चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज है लेक्चर नंबर 8। ठीक है, अब तक हमने देखा, पिछले क्लास में हमने डायमेंशन देखा। ठीक है, डायमेंशन किसे कहते हैं? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है उसके पावर राइज कर देते हैं। ठीक है ना, तो उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। नॉर्मल अगर शब्दों में बात करें तो ये होता है। और मैंने दो इम्पोर्टेंट लिखाया था। कौन कौन लिखाया था? एक नंबर मैंने लिखाया था फोर्स का डायमेंशन लिखा था MLT-2। ठीक है, सेकेंड लिखाया था क्या? वर्क का ML²T-2। ठीक है, कहाँ से आया? ये पिछले लेक्चर से आया है। अगर तुमको जानना है कहाँ से आया तो ये पिछले लेक्चर से आया है। मैं यहाँ बस अब तक हमने देखा, इसमें रिवीजन करते हैं बेसिकली कि पीछे क्या देखा था। ठीक है, उसका हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अगर नहीं जानते हो तो पिछला लेक्चर देखो। ठीक है, पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 में मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक, तो आज हम लोग डायमेंशन ही खेलेंगे। ठीक है ना, तो जो भी डायमेंशन है, जितने भी इम्पोर्टेंट डायमेंशन है, ठीक है। और अभी एक्चुअली मैं इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ये देना चाहूँगा कि देखो, जितने भी मैं अभी फिजिकल क्वांटिटी की बात करूँगा वो तुम नहीं जानते हो, लेकिन डे टू डे अगर पूरा 11 पूरा 12 कंप्लीट करोगे तो उसमें हर जगह वहाँ वो सारे जो भी वर्ड्स हैं वो सारे आएंगे। ठीक है ना, तो उसका तुम्हें इजी रहेगा याद करना, मेमोराइज करना। ठीक है ना, तो इसीलिए हड़बड़ाना मत, गड़बड़ाना मत। ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे वर्ड होंगे जो पहली बार तुम सुन रहे होगे लेकिन बाद में तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक, इसलिए तो देखो, सबसे पहले हम बात करें अगर डिस्टेंस की। देखो, बहुत सारे चीज़ों का सिमिलर होता है। ठीक है ना, मतलब जो डायमेंशन होता है, तो कहने का मतलब डिस्टेंस की बात करें या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है। उसका दिया रेडियस ऑफ गाइडेशन की बात करें। जैसे देखो, तुमको रेडियस ऑफ गाइडेशन पता नहीं होगा, लेकिन रेडियस ऑफ गाइडेशन तुमको पता चल जाएगा आगे जब पढ़ाई करोगे, रोटेशन तक जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा रेडियस ऑफ गाइडेशन किसे कहते हैं। ठीक, उसका रेडियस हो गया। रेडियस तो तुम्हें पता होगा, सर्कल के जो भी ये सर्कल का ये जो सेंटर से दूरी होता है इसी को रेडियस कहते हैं। ठीक, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक, उसी तरह लाइट ईयर की बात करें तो तुम्हें जो डिफिनेशन बताया था। ठीक, उसका बाद बात करें तो पार्सेक की बात करें, पार्सेक। उसका बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें, तो ये भी जो है, ये सारे डिस्टेंस हैं। ये सारे चीज़ डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है? एक लेंथ है। तो लेंथ का डायमेंशन होता है एल होता है। ठीक है ना, तो इसलिए सारे का डायमेंशन एल होगा। समझे? एक बार में इतना निपटा देंगे हम लोग। डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, रेडियस ऑफ गाइडेशन, रेडियस या लाइट ईयर, पार्सेक में सी यहाँ छूट गया, आई एम सॉरी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो सारे का इनका जो डायमेंशन हो गया एल हो गया। ठीक, उसके बाद और बात करें तो इसमें क्या है, 2 नंबर, ये 1 नंबर के अंदर आ गया, 1 नंबर इस पर लिख देते हैं। ठीक, 2 नंबर के अंदर बात करें तो स्पीड आ गया। देखो, स्पीड क्या होता है इधर डिटेल में देखेंगे, टेंशन ना लो। ठीक, उसके बाद वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया। ठीक, स्पीड में वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है ना, सब कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये टेंशन मत लेना। अभी बस हम लोग बीज बो रहे हैं। बीज बोने का मतलब है कि माइंड में बैठा रहे हैं, कुछ ऐसा चीज़ होता है, कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी होता है, उसके बाद में सब एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है ना, उसका या तो एवरेज स्पीड होता है, ठीक है। उसका बाद एवरेज वेलोसिटी भी ले लो। एवरेज को शॉर्टकट में ए भी चीज भी लिख देते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लिखना है इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं भी यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, उसका टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी को ऐसे डैश में दे देता हूँ। ठीक, उसका बाद क्रिटिकल हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया। ठीक, उसका बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया। ठीक, उसके बाद बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, उसके बाद ये एस्केप वेलोसिटी हो गया, ये सब सारे टर्मिनोलॉजी आएंगे। घबराना मत, कौन सा क्या है। अभी देखो, पीएचडी नहीं करना है, 1-2 साल पूरा 12 को पढ़ना है, तो कोई 11th का कोई 12 का कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है ना, कहीं चैप्टर में यूज होगा। ठीक है,
तो इस चीज़ से परेशान मत होना, ठीक है। आज देख लोगे कल कम दिक्कत होगा। उसके बाद ऑर्बिटल, ऑर्बिटल जैसे ग्रेविटेशन में आएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। इनका भी जो डायमेंशन होगा, तो देखो सबसे पहले ये तो लेंथ था, एल था, ये तो कोई दिक्कत नहीं था, लेंथ का एल होता है, ये तो फिजिकल मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से। इधर देखो स्पीड एस इक्वल टू डी बटा टी होता है, डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है एल, टी का टी सिंपल सा बात है, टी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टी, स्पीड का क्या है एल टी माइनस वन, ठीक है। तो ये सारे का भी एल टी माइनस वन होगा, एल टी माइनस वन होगा। टेंशन मत लेना, रटना है कुछ नहीं रटना है, ठीक है ना। तुमको धीरे धीरे याद हो जाएगा, कल तुमको एग्ज़ाम देने नहीं जाना है, ठीक है ना। पूरा 11th-12 कंप्लीट करोगे तुम्हें धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक। तो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर में कौन कौन सा है। तो 3 नंबर चलेंगे हम लोग एक्सीलरेशन पे, एक्सीलरेशन हो गया। उसके बाद एवरेज, एवरेज को शॉर्टकट लिख रहे हैं एवरेज, ये एक्सीलरेशन को डॉट डॉट करें, ये एवरेज एक्सीलरेशन है, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेशन को भी हम शॉर्टकट में लिख दिए, ठीक। उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, एक्सीलरेशन शॉर्टकट है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सीलरेशन शॉर्टकट है, एक्सीलरेशन का एक्सीलरेशन का, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद हो गया इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल, ठीक। उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेशन, या तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। इनका जो होता है पहले एक्सीलरेशन का निकालेंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू स्पीड बटा टाइम। स्पीड का भी निकाल लेते हैं एल टी माइनस वन, लेकिन फिर निकालेंगे, इसी तरह सीखेंगे, क्योंकि बार बार चीज़ों को लिखेंगे, बार बार मेमोराइज होगा, बार बार याद रहेगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम खुद में हो गया, ये टाइम वन बटा टी, डी बटा टी स्क्वायर, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस, तो एल से ये क्या है टाइम, एल बटा टी स्क्वायर, इसको करो एल टी माइनस टू। तो देखो एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू है, तो ये जितने भी हैं ये सारे इनका एल टी माइनस टू होगा। समझ में आया कि नहीं है, एकदम सारे सेम है, समझे। चलो 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में देखेंगे मोमेंटम का, मोमेंटम ये एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम की हम बात करें, एंड बेसिकली अगर किसी नॉर्मल मोमेंटम लिखा है इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम की बात हो रहा है, ठीक है। मोमेंटम और इम्पल्स की बात करेंगे, दोनों सेम नहीं है एक्चुअल में, मैं बता दूं, ठीक है। ये होगा, दोनों सेम नहीं है एक्चुअल में। इम्पल्स होता है क्या, इम्पल्स जो होता है ना, चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब करने का मतलब कि फाइनल मोमेंटम, फाइनल माइनस अगर इनिशियल कर देते हैं ना मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो इम्पल्स निकल जाता है। तो समझ में आया। तो मोमेंटम का सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से, ठीक है, पी से। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। मास खुद में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास का सिंपल से एम डिनोट होता है, और वेलोसिटी हो स्पीड हो इसका एल टी माइनस वन होता है। कैसे होता है, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है, तो इसका एल इसका टी, तो इसका एल बटा टी, तो यहाँ से कर लेंगे तो एल टी माइनस वन हो जाएगा कि नहीं। उसका मोमेंटम में क्या आ गया, एम एल टी माइनस वन आ गया कि नहीं आ गया इसका, ठीक। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे किसका देखेंगे, पावर का देखेंगे। 4 तो हो गया था, 5 नंबर पावर देखेंगे। पावर क्या होता है, पावर एक्चुअल में होता है कि वर्क बटा टाइम, कहने का मतलब है कि आप कितना फास्ट वर्क को करते हैं उसी को तो पावर बोलते हैं, आपके अंदर कितना पावर है। तो देखो मैंने रिवीजन कराते ही वर्क का बताया था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कैसे आया, अगर तुमको नहीं पता
तो कोई बात नहीं, फिर से बता दूंगा, सिंपल सा बात है, इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है। वर्क इक्वल टू मैंने बताया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं। और फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट का एल हो गया, तो यहीं से जोड़ के आ जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। फोर्स को भी पता नहीं है, ला फोर्स का भी बता देते हैं, इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है भाई। फोर्स इक्वल टू मा यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। मास खुद में फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका एम, एक्सेलरेशन का अभी पीछे निकाला था एल टी माइनस टू, उसका एम एल टी माइनस टू। अगर तुमको अगर नहीं भाई एक्सेलरेशन को मेरे को पता नहीं, हाँ भाई एक्सेलरेशन का निकाल देते हैं, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। एक्सेलरेशन इक्वल टू स्पीड बटा टाइम। स्पीड का क्या था एल बटा, स्पीड एक्चुअल में होता क्या है डिस्टेंस बटा टाइम, गुना एक अलग से 1 बटा टाइम है, डी बटा टी स्क्वायर। डी का क्या होता है एल, टी का टाइम टी स्क्वायर, क्या हुआ एल टी माइनस टू। समझ में आया कहाँ से आया देख लो, समझ में आया ना। तो यहाँ से अगर ये निकालते हैं पावर का, तो देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एक दो को है, एक और जा रहा है तो टी माइनस थ्री, ये तुम्हारा पावर का हो गया। समझे, एकदम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, सारा का पोस्टमार्टम एकदम कर दो तुम भी, ठीक है, तब तुमको बनाने आएगा, समझ में आया। तो आई होप इतना बता रहा हूँ तो तुमको सीखे होगे। तो अगला क्वेश्चन दूंगा तो मैं सबसे पहले वीडियो पॉज करना, उसके बाद बनाना, उसके बाद ट्राई करना, अगर नहीं बना तो सोल्यूशन देखना, अगर बन गया तो सिंपल सा बात है मिला लेना, तो तुम सीख गए, इसका मतलब यही है। उसके बाद जब डेंसिटी का देख ले, डेंसिटी का पहले भी लेकिन देखे थे, डेंसिटी इक्वल टू एम एल के पावर माइनस थ्री, कैसे आया सिंपल सा बात है, डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। मास ऑलरेडी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो एम होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू एल बी एच होता है, तो ये भी एक्चुअल में लेंथ है, ये भी लेंथ है, एल भी लेंथ है, तो एक्चुअल में यहाँ से एल क्यों आ गया, ठीक, तो यहाँ से एम एल के पावर माइनस थ्री। समझ में आ रहा है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। फोर्स का मैंने बताया था, क्या फोर्स का मैंने बताया था, अभी भी निकाल के दिखाया हूँ, फोर्स इक्वल टू एम, ठीक। तो उसके बाद 7 नंबर है ना सर, नंबर देख लेता हूँ, 6 7 ही है, ठीक है। तो 7 नंबर फोर्स बताया था मैंने, फोर्स का भी बताया था, फोर्स इक्वल टू मा। इसी तरह तुम भी बार बार निकालोगे, तुमको भी याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ये रटने वाला चीज़ नहीं, ये निकालने वाला चीज़ है, समझने वाला चीज़ है, तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझ में आया। फोर्स इक्वल टू मा, एम से हो गया एम, एक से एल टी माइनस टू, समझ में आया, यही ना हो। तो अब देखो फोर्स के सिमिलर क्या क्या है, तो फोर्स के सिमिलर तुम्हारा देखो, टेंशन भी हो उस वही चीज़ होता है, टेंशन वही चीज़ होता है, माथा वाला टेंशन नहीं भाई, आगे पढ़ेंगे तो रस्सी का टेंशन होता है, जो रोप होता है ना उसमें टेंशन होता है, समझ में है। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स हो, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। वेट बताया था ना, मास और वेट अलग अलग होता है, बाद में डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, टेंशन ना लेना भाई। थ्रस्ट हो गया, उसके बाद विस्कस फोर्स हो गया, विस्कस 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 फोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद विस्कस ड्रैग हो गया, विस्कस ड्रैग हो गया, ठीक है। विस्कस ड्रैग के बाद रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स हो गया भाई, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक। उसके बाद तुम्हारा मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद मैग्नेटिक लिख लो, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक। उसके बाद तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। उसका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, है कि नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। और उसका लोरेंज फोर्स हो गया, लोरेंज जेड है, लोरेंज फोर्स हो गया, ठीक। उसके बाद रेडिएशन फोर्स हो गया, रेडिएशन फोर्स हो गया, है कि नहीं।
रेडिएशन फोर्स, या उसके बाद बोयेंसी हो गया, बोयेंसी हो गया, बोयेंसी, बोयेंसी हो गया। समझ में आया? तो देखो मेन इस सारे का जितना भी हम लिख दिए, जितना भी लिख दिए, इनका डायमेंशन भाई फोर्स के इक्वल होता है, एम एल टी माइनस टू। क्या समझे? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पे मैं टिक लगाता हूँ, तुम्हें फिर जैसे कौन कौन सा याद रखना। सबसे पहले थ्रस्ट याद रखना, थ्रस्ट, क्योंकि ये लगेगा नहीं। देखो जिसमें फोर्स लगा है वो तो तुम इजीली समझ जाओगे कि फोर्स का ही डायमेंशन होगा, लेकिन थ्रस्ट समझनी चाहिए। विस्कस ड्रैग हो गया, उसके बाद तुम्हारा कौन सा बुएंसी हो गया। इन्हें याद रखना होगा, इन्हें ध्यान रखना होगा। समझ में आया कि नहीं है? तो इन्हें याद रखना, समझना, ठीक है। फिर आगे हम नेक्स्ट चलते हैं और देख लेते हैं जो भी सारा चीज़ें, ठीक है। ठीक, उसका 6 नंबर हम देखेंगे। 6 नंबर है, 6 नंबर है, 7 8 नंबर है। 8 नंबर वर्क के बारे में देखेंगे। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब आते जाएगा, ठीक है ना, टेंशन ना लेना। तो वर्क का हमने निकाला था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। तो देखो इसमें भी है वर्क हो, एनर्जी हो, सिंपल सा बात, काइनेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो। क्या समझे हो? काइनेटिक एनर्जी हो, उसका हीट एनर्जी हो, वर्क हो, या सिंपल सा एनर्जी हो, या कोई सा भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सब, टेंशन नहीं लेना है भाई। पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, उसके बाद तुम्हारा हीट एनर्जी हो, हीट एनर्जी तो लिखा चुका है। उसके बाद हीट एनर्जी लिखा गया है तो थर्मल एनर्जी लिख लो, थर्मल, थर्मल एनर्जी लिख लो, है कि नहीं। उसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी लिख लो, वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल एनर्जी लिख लो। क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स लिख लो, मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स लिख लो, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब तुम्हें ध्यान देने वाली बात है यही, मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि आ रहा है फोर्स और एक्चुअल में इसका डायमेंशन है वर्क के बराबर भाई, तो लोचा तो है। तो ऐसे ऐसे को तुमको याद रखना होगा, थोड़ा सा दिमाग में बैठाना होगा। टॉर्क ले लो, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, पढ़ाई होगा भाई आगे। उसके बाद कोपल ले लो, कोपल, ये वाला कोपल नहीं भाई, ये दूसरा वाला कोपल है, ठीक है ना, ज़्यादा मत सोचो। स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन का, स्ट्रेन एनर्जी हो गया, ठीक। तो इनका क्या होता है, इनका होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कहोगे कहाँ से है, वो भी बता दूंगा, कोई लोचा नहीं भाई, सिंपल सा बात है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, उसका डिस्टेंस का क्या होता है, एल एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। बहुत कोई बच्चा, फोर्स का कहाँ से आ गया सर, भाई आ जा भाई, वो भी दिखा देता हूँ। फोर्स बराबर एम है, एम का, एम एक्सीलरेशन का, एल टी माइनस टू हो गया, एम एल टी माइनस टू। कोई बोलेगा बच्चा कि एक्सीलरेशन का ये कैसे आ जाए, वो भी बता देता हूँ। एक्सीलरेशन इसकी टू, स्पीड बटा टाइम, स्पीड खुद में होता है एल बटा टी, वन बटा टी, क्योंकि क्या होता है डिस्टेंस बटा टाइम। यहाँ हो गया एल टी माइनस टू। तो देखो मैंने एक्सीलरेशन का बता दिया। देखो एक्सीलरेशन का यूज फोर्स में हुआ, फोर्स का यूज वर्क में हुआ, और वर्क का यहाँ निकाल लिया। सारे का वर्क के बराबर होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। समझ में आया कि नहीं है? तो उसके बाद आगे देखते हैं, आगे किसका देखते हैं, तो प्रेशर वाला बाकी है अभी, ठीक। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ना, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो 9 नंबर हो गया अपना, प्रेशर हो गया, प्रेशर, प्रेशर का निकाल के दिखाएंगे कैसे होता है। तो प्रेशर हो, एक बार लिख लेते हैं किसका किसका सेम होता है। स्ट्रेस हो या यंग मॉड्यूलस हो, यंग मॉड्यूलस होगा, ठीक है। उसके बाद बल्क मॉड्यूलस होता है, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। उसके बाद शेयर मॉड्यूलस भी होता है, शेयर मॉड्यूलस भी होता है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जो होता है, एनर्जी डेंसिटी, ये सारे का एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी बटा वॉल्यूम, एनर्जी बटा वॉल्यूम, ठीक है। यहीं से निकाल लेते हैं, यहीं से हम लोग डायमेंशन निकाल लेते हैं। उसके बाद इससे भी निकाल के वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी बटा वॉल्यूम होता है ना। तो एनर्जी का क्या बताया, वर्क के बराबर होगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इतना, ठीक है ना भाई। उसका वॉल्यूम का एल क्यू, ठीक है भाई। देखो भाई इसको आज सॉल्व करते हैं, एल स्क्वायर बटा एल क्यू। देखो एल स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में 3, एल 2 माइनस 3 -1 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस टू। तो ये पूरा का
जितना भी लिखा हुआ है एम एल माइनस वन टी माइनस टू होगा। अब प्रेशर से भी कंफर्म कर लेते हैं। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू। लोड मत लेना, अभी याद नहीं हुआ है तो तुमको सब याद हो जाएगा। 11th 12 कंप्लीट अगर अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत के साथ करते हो सब हो जाएगा। एरिया एरिया लेंथ इंटू लेंथ तो एल स्क्वायर। देखो एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एम, टू नीचे वन ऊपर है तो एम, एक घटेगा माइनस वन टी माइनस टू। समझ में आया कि नहीं आया? देखो सेम आया है कि नहीं भाई? देखना यार, सेम आया ना। चलो उसका 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर देखेंगे ग्रेडियंट टर्म। ग्रेडियंट टर्म इम्पोर्टेंट है। ग्रेडियंट ग्रेडियंट टर्म ग्रेडियंट टर्म्स ग्रेडियंट टर्म्स, ठीक है। तो ग्रेडियंट टर्म में सबसे पहले समझो, ठीक है ना। अगर फिजिक्स में अगर ग्रेडियंट टर्म आता है ना, ठीक है ना, तो डायमेंशन निकालने के लिए हम लेंथ से डिवाइड करते हैं, ठीक। सिंपल अगर देसी भाषा में लिख देते हैं, ठीक है। फिजिक्स में ग्रेडियंट टर्म आए तो डायमेंशन निकालने के लिए डिवाइड बाई लेंथ कर दो। क्या कर दो? डिवाइड बाई लेंथ कर दो। समझे? जैसे आ जाओ देखते हैं भाई, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में एक नंबर देखेंगे। जैसे तुमसे अगर कोई बोल देगा, सिंपल सा बात है, क्या बोल देगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट बताइए, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो डायमेंशन निकालने के लिए वेलोसिटी बटा लेंथ कर दीजिए। वेलोसिटी क्या होता है? एल टी माइनस वन बटा एल टी माइनस वन, यही डायमेंशन होता है भाई, टी माइनस वन है, ठीक। 2 नंबर देखो, टेम्परेचर ग्रेडियंट ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर का क्या होता है? टेम्परेचर का सिंपल सा बात है, या तो केल्विन होता है तो के लिखो, ग्रेडियंट मतलब एल से डिवाइड करो तो के एल माइनस वन हो जाए। क्या समझे भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। एनर्जी लो है कि हाई है? एनर्जी हाई रखो, ठीक है ना। पढ़ाई एकदम अच्छे से करो। चलो 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या होता है? 3 नंबर होता है प्रेशर ग्रेडियंट। क्या होगा? प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर को डिवाइड कर देंगे लेंथ से। प्रेशर का अभी निकाल के आया था एम एल माइनस वन, उसका टी माइनस टू। नहीं विश्वास है पीछे देख लो भाई, प्रेशर का अभी निकाल के आया था। देखो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक। उसके बाद लेंथ तो एम, ऊपर जाएगा तो एल माइनस टू टी माइनस टू। समझ में आया? प्रेशर ग्रेडियंट का हो गया। समझ में? पोटेंशियल ग्रेडियंट देख लो 4 नंबर। पोटेंशियल ग्रेडियंट देख लो। पोटेंशियल को पोटेंशियल और बटा लेंथ कर लो, सिंपल सा बात है। लेकिन पोटेंशियल का तुमको लोचा है, पोटेंशियल को बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। पोटेंशियल में थोड़ा लोचा है, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है। एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये सब बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बटा एल, ठीक है। ये एल से एक एल कट तो एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? उसका 5 नंबर देख लो। 5 नंबर देख लो, एनर्जी ग्रेडियंट क्या होता है? एनर्जी बटा लेंथ कर लो। तुमको बस सिंपल सा बात है भाई, निकालना है क्या तुमको? डायमेंशन। ग्रेडियंट टर्म्स बाई डिवाइड बाई लेंथ। एनर्जी का क्या होता है? वर्क के बराबर। वर्क का क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, नीचे लेंथ मतलब एल डाल दो, ए वो एल से कट गया, एम एल टी माइनस टू। समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब? ग्रेडियंट का टर्म समझ में आया? तो सबसे इम्पोर्टेंट अब तुमको बताने चलते हैं, जो जेईई जी एडवांस में रिपीट आता है भाई, बार आता है, आने के बाद भी आता है, ठीक है ना। तो एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक नॉर्मल सा चीज़ है। सबसे पहले टाइम खुद में एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका डिनोशन क्या होता है? आया डायमेंशन की बात करते हैं, टी होता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, सिंपल सा बात है। और एक और चीज़, अगर आर सी का डायमेंशन पूछा जाए ना तो ई बी टी होता है। अब आर और सी क्या होता है? तो आर रेजिस्टेंस है और सी कैपेसिटेंस है। आर क्या है? रेजिस्टेंस, ये सी क्या है? कैपेसिटेंस। कहाँ पढ़ोगे? आगे। कैपेसिटेंस 12 में, रेजिस्टेंस
V12 में पढ़ोगे, रेजिस्ट कैपेसिटेंस, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद बात करें तो एक और बात करें, L/R बात करें, L/R का बात करें, ये भी टाइम होता है, ठीक। उसका रूट अंडर LC की बात करें, LC ये भी टाइम होता है। समझ में आया? समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई कि नहीं समझ रहे, बताओ, सिंपल सा बात है। अब देखो मैंने R और C का तो फुल फॉर्म बता दिया। R का रेजिस्टेंस, C से कैपेसिटेंस, L का होता है क्या कहते हैं, उसको इंडक्शन, इंडक्टेंस, आई एम सॉरी, इंडक्टेंस R वाई रेजिस्टेंस है, यहाँ LC, ये इंडक्टेंस, और C हो गया तुम्हारा कैपेसिटेंस। भाई ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा तीनों इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो जाता है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है ना, बार बार रिपीट होता है, तो इसको ध्यान से देखना, ध्यान से याद रखना, ठीक। उसका आगे बात करें तो कुछ और हैं जो और मज़ेदार हैं, जो IIT एडवांस में ही पूछता है, ठीक है, मतलब जेई मेंस के अलावा जेई एडवांस में ही पूछता है, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन है, हम लोग का नंबरिंग कितना था भाई, नंबरिंग कितना था, नंबरिंग ये था 10, ये हो गया 11, 11 ही हो गया, ठीक है, ये अब 12 हो गया, 12, ठीक। उसके बाद 12 में सबसे पहले सरफेस टेंशन की बात करेंगे, आ जाओ बताते हैं, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, उसके बाद सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन हो, सरफेस एनर्जी हो, ठीक है, या फोर्स ग्रेडियंट हो। देखो फोर्स ग्रेडियंट आ गया, ग्रेडियंट सुनते क्या करना भाई, L से डिवाइड, उसके थी में, उसके डायमेंशन, स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, समझ में आया, कांस्टेंट हो गया। ये सारे का क्या होगा, सिंपल सा बात है। देखो हम फोर्स ग्रेडियंट से जाएंगे, फोर्स ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, फोर्स ग्रेडियंट का मतलब फोर्स को लेंथ से डिवाइड करो, यही ना है। फोर्स का हमको याद है MLT-2, दिल में बैठा लो, दिल में कुछ और बैठाया हो तो उसको निकालो, और इसको दिल में बैठाओ, सिंपल सा बात है, बहुत काम देगा, जी मेन जी एडवांस निकलवा देगा, ठीक है ना। L से L कट गया तो MT-2 हो गया, ठीक है। तो ये सारे का जो भी डायमेंशन है MT-2, समझ में आया कि नहीं है। उसका देख लास्ट देखते हैं, जिसको देखो ये रैंक इम्प्रूव करता है, आता है भाई, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। एक और है IIT का, मतलब जी एडवांस का एक और प्यार है, ठीक है। लास्ट ईयर नंबरिंग कितना हो गया, नंबरिंग हो गया 12, और उसका नंबरिंग है 13, ठीक है ना। ये भी थोड़ा IIT का प्यार है, ठीक है ना, यानी जे एडवांस का भाई पूछता है, ठीक है ना, एकदम स्ट्रेन, मज़ा आ जाएगा तुमको, इसका डायमेंशन देख के मज़ा आ जाएगा, ठीक है। उसका तो पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसे भी शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कोफिशिएंट, इसको देख लो कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये नहीं कि बाद में नोट होने तो समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, भाई समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ये समझने वाली चीज़ भी नहीं है, मैं बस तुमको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इस सब टर्मिनोलॉजी से। जिस दिन चैप्टर के अंदर जाओगे, सब समझोगे, सुनोगे, कहोगे हाँ मज़ा आ गया भाई, कभी तो एक बार भी तो ज़िंदगी में मैंने सुना था। बहुत सारे बच्चे जो चैप्टर में जाते हैं कभी नाम नहीं सुने रहते हैं, ठीक है ना। तो एटलीस्ट तुम तो नाम भी सुने होगा ना, तो मज़ा आ जाएगा। रिलेटिव परमियाबिलिटी, ठीक है। उसका मैग्नेटिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। टेंशन मत लेना, उतना रटने का ज़रूरत नहीं है तुमको, हर एक 11th थ्योरी कंप्लीट करने के बाद ये सारा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, लेकिन चैप्टर यही है, पहले तो यही पढ़ाना है। इलेक्ट्रिक अच्छा भी है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, उसका बाद एंगल हो गया, एंगल तो तुमको बताया गया था, सॉलिड एंगल हो गया। कुछ याद आ रहा है एंगल या सॉलिड एंगल से, भाई इतना तो हिंट दे दिया मैंने यार। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हो गया। ये दोनों से तुम्हें हिंट लगना चाहिए, अगर नहीं लग रहा है तो रिवीजन अच्छे से तुम भाई नहीं कर रहे हो,
ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन पे तवज्जो दो और ध्यान दो और पढ़ाई को एकदम मस्त बनाओ, ठीक है ना। पढ़ रहे थे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हो गया। उसके बाद ये जो ऑल आर डायमेंशनलेस, ऑल आर डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस किसे बोलते हैं? M0 L0 T0। मैंने तुमसे वादा भी किया था, एंगल सॉलिड एंगल डायमेंशनलेस होता है लेकिन यूनिट होता है, इसका रेडियन, इसका स्टेरेडियन। कैसे होता है आज देखो, कोई भी एक उठा लो एंगल। थीटा बराबर मैंने क्या बताया था? आर्क लेंथ। आना भाई, इधर आना भाई, ये थीटा हुआ, ये आर्क लेंथ हुआ, ठीक है, आर्क लेंथ हुआ। तेरा ये रेडियस हुआ ना, मैंने बोला था थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाटा रेडियस। आर्क लेंथ क्या है? एक लंबाई है भाई, एक लंबाई है, इसका एल। आर क्या है? रेडियस। आर एक रेडियस क्या है? लेंथ। एल से एल कटा, एम है नहीं तो एम यानी 0, एल कट गया, एल है नहीं, ये कट गया तो एल भी 0, टी है नहीं, टी भी 0। समझ में? इसी को डायमेंशनलेस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोला था ना प्रूफ करके दिखाऊंगा, दिखा दिया ना। समझ में आया ना? तो ये मोटा चौड़ा ये सब था जो साथ में लिखा जा सकता था, कि जैसे इतना सारा एकदम आईआईटी का, आईआईटी, ये आईआईटी का थोड़ा सा प्यार है, ठीक है ना, थोड़ा सा प्यार है। और आईआईटी का प्यार यानी जेईई एडवांस का प्यार शुरू हो चुका है, ठीक है ना। तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करो और लेक्चर देखने से पहले पीछे का लेक्चर जितना भी मैंने पढ़ाया उसका रिवीजन करके आया करो, और क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन भी सॉल्व करो। समझ में आया? बाकी मैं हो सके तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं PYQ कराऊंगा और PYQ करा के दिखा दूंगा कि क्यों बोल रहा हूँ मैं आईआईटी का या जेईई मेंस या जेईई एडवांस का प्यार है। भाई लगातार क्वेश्चन आते हैं इससे, समझ में आया ना। तो इसलिए ध्यान से और फोकस से पढ़ाई करो, ठीक, और रिवीजन बार बार करो। मैंने बोला है रिवीजन सक्सेस की है या सिलेक्शन की है तो है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। कल शुरू करेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट जो बचे वो बता दूंगा, और PYQ कराऊंगा डायमेंशन पे, क्योंकि ऐसा बोल रहा था कि डायमेंशन इतना इंपॉर्टेंट है, एकदम PYQ कराऊंगा, ठीक। तो ओके, जय हिंद, जय भारत।